बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपने इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। मैं केंद्रीय विद्यालय केशवपुरम की प्राथमिक शिक्षिका लता ठकराल आपका आज की हमारी इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम पृष्ठ संख्या 28 पाठ 3 सूरज और चांद ऊपर क्यों गए पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो बताइए बच्चों, आपको ऊपर आसमान में क्या क्या दिखाई देता है। जी हाँ, हमें सूरज, चांद, तारे, बादल और कई बार ये सुंदर सुंदर पक्षी भी दिखाई देते हैं। और ये उड़ती हुई पतंगे तो हमारा मन ही मोह लेती हैं। हमें कई बार आसमान में हवाई जहाज़ भी दिखाई देता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सूरज, चांद, तारे ऊपर ही क्यों रहते हैं, भला धरती पर क्यों नहीं आते? या फिर हम सब वहां जाकर क्यों नहीं रह सकते? इस चित्र में लगी सीढ़ियों को देखकर तो मेरा भी मन कर रहा है कि इस जगमगाती दुनिया में पहुंच जाऊं। क्या आपका कभी वहां जाकर रहने का मन करता है ना? बड़े ही रोचक प्रश्न। आप इनके उत्तर सोच कर रखिएगा। जब हम मिलेंगे तब इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए अब इन्हीं प्रश्नों से जुड़ी इस मज़ेदार कहानी का आनंद लेते हैं, जिसका शीर्षक है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। देखो, इस कहानी का शीर्षक ही कितना रोचक है। इस शीर्षक को पढ़ते ही हमारे मन में यह उत्सुकता जाग उठी कि हमने तो सूरज और चांद को सदैव ऊपर आसमान में ही देखा है। वे धरती पर कब आए, और आए तो फिर गए क्यों, है ना? आपके मन में भी इस शीर्षक को लेकर कई कल्पनाएं, कहानियां उभर रही होंगी। आइए जानें इस कहानी को। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनवाऊंगा। बच्चों, आपके भी तो कई दोस्त होंगे जिन्हें आप अपने घर बुलाते हो या उनके घर जाते हो। ऐसे ही सूरज और पानी भी दोस्त थे। चलिए देखें फिर क्या हुआ होगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। बच्चों, पानी में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जिनके बारे में आपने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा ही है। तो ऐसे कई जीव जंतु, मछलियाँ आदि पानी के साथ चल पड़े। आइए जानें आगे क्या हुआ होगा।
पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा। मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। देखो बच्चों, ये कितनी अच्छी बात है। किसी के भी घर अंदर जाने से पहले हमें ज़रूर पूछना चाहिए। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियाँ और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते? कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुँचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। और इस तरह सूरज और चांद ऊपर चले गए और वहीं बस गए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना बड़ी ही रोचक? आप भी अवश्य इस कहानी के पात्रों की दुनिया में खो गए होंगे और ऐसी ही कुछ कहानियाँ आपने अपने बड़ों से भी सुनी होंगी। पर बच्चों, यह कहानी और इस कहानी के पात्र काल्पनिक हैं, क्योंकि सच में ऐसा नहीं हो सकता कि पानी सूरज के घर जाए और सूरज को अपने घर में जगह न मिलने पर ऊपर जाना पड़े। और इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी तो जुड़े हैं, जिन्हें आप जानते ही हैं। यह कहानी तो मात्र मनोरंजन एवं आपकी कल्पना को उड़ान देने हेतु पढ़ाई गई है। आशा करती हूँ हमारा यह उद्देश्य पूरा हुआ होगा और आपको मज़ा आया होगा। आइए अब इससे जुड़े कुछ रोचक प्रश्न भी करें। रचनात्मक कार्य। प्रश्न 1। यदि सूरज पानी को अपने घर न बुलाता और नीचे धरती पर ही रहता तो क्या होता? सोचो बच्चों, दूर आसमान से सूरज हमें धूप और रोशनी देता है, जिस कारण इस धरती पर जीवन संभव है। यदि ऐसा न होता तो क्या होता? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें लिख कर बताइएगा। प्रश्न 2। पानी के आने पर सूरज अपना घर छोड़कर क्यों चला गया? हाँ, सही सोचा आपने, सूरज और पानी की सच्ची दोस्ती के कारण। हमें इसका उत्तर अपने अनुसार लिख कर बताइएगा। प्रश्न 3। सूरज और चांद को आसमान पर ही रहना क्यों पसंद आया होगा? बच्चों, मुझे तो लगता है कि सूरज और चांद को ऊपर आसमान में बड़ी खुली जगह मिल गई होगी, जिस कारण उनका मन वहीं लग गया होगा। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हुआ होगा? हमें लिख कर बताइएगा। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, जिसमें हमने इस कहानी को पढ़ा, समझा व अपनी कल्पना शक्ति का विस्तार किया। धन्यवाद। हम आपसे अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।